19वीं शताब्दी ब्रिटिश राज का बंबई अब सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं रहा था, बल्कि एक उबलता हुआ साम्राज्य बन चुका था। जहां एक और अंग्रेजों की आलीशान कोठियां थी, तो दूसरी ओर हजारों भारतीयों के लिए बस एक काली कोठरियां। हर दिन मछुआरों की नावें, व्यापारियों की गाड़ियां और श्रमिकों की भीड़ सब एक ही शहर में समा रही थी, लेकिन शहर के पास कुछ जगह ही नहीं थी। फोर्ट, माझगांव, भाईकला, गिरगांव, चरनी रोड, हर गली, हर मोहल्ला अब सांस लेने के लिए भी तरस रहा था। जहां एक तरफ सुंदर समुंदर था, वहीं दूसरी ओर उम्मीद थी कि शायद एक दिन बंबई का नक्शा समंदर पर भी चल सके। समंदर नहीं झुकता, ये बात सब मान चुके थे, लेकिन इसी शहर में एक इंसान था जो मानता था कि समंदर को भी इंसान की जरूरत होती है। अगर शहर को सांस देनी है तो वो सागर को जीतकर ही देनी होगी। और यही सोच लेकर आगे आया डॉक्टर इलियास मोजेस, एक नाम जिसे हम में से 99% लोग नहीं जानते, लेकिन अगर वो न होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जो ना होता तो शायद आज का खूबसूरत मरीन ड्राइव नहीं होता। पूरे वर्ल्ड से जो लोग नेकलेस पॉइंट देखने बंबई आते थे, वो शायद ना होता। मरीन ड्राइव की असली कहानी हमें ये बताती है कि कैसे समंदर से लड़कर इस शहर ने अपनी पहचान बनाई। तो चलिए भारत की आर्थिक राजधानी बंबई के मरीन ड्राइव का ओरिजिन और पूरा इतिहास खंगालते हैं। नमस्कार दोस्तों, द ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। Beautiful 5 kilometer long sea facing promenade on Mumbai's coastal road. हम पहली बार मुंबई आए हैं और अभी घूमने के लिए मरीन ड्राइव आए हैं फर्स्ट टाइम पे। This is India's most famous street, Marine Drive in Mumbai. तर मरीन ड्राईव्ह ते लोटस जेट्टीची आंतरमार्गिका खुली होणार आहे। 5.25 किलोमीटर लांबीचा नवा मरीन ड्राइव बांधण्यात आलाय। विजिबिलिटी भी काफी लो हो गई है। मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साल था 1900। ब्रिटिश राज के दौरान बंबई सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रह गया था, बल्कि पूरे भारत की आर्थिक धड़कन बन चुका था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी। 1700 में जहां भारत का दुनिया के जीडीपी में हिस्सा लगभग 23% था, वहीं 1900 तक यह घटकर मुश्किल से 4% रह गया। लेकिन इसी गिरावट के बीच बंबई ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर बनकर उभरा। टेक्सटाइल मिल्स, डॉकयार्ड्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स सब यहाँ से ऑपरेट होते थे। इस वजह से दुनिया भर से व्यापारी और देश भर से मजदूर यहाँ खींचे चले आते थे। 1900 तक बंबई की जनसंख्या करीब 8 लाख से ऊपर पहुंच गई। यानी ये शहर भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक बन चुका था। लेकिन इसी तेजी से बढ़ती आबादी के बीच शहर के पास विस्तार करने के लिए कोई जगह नहीं थी। फोर्ट, माझगांव, भाईकला, गिरगांव, चरनी रोड, हर इलाका ओवर क्राउडेड हो चुका था। आम भारतीयों के लिए गंदी, तंग, चौल और झुग्गियां, यानी एक तरफ अमीरी और दूसरी तरफ घुटन। अब सोचिए, जब चारों तरफ समंदर है तो शहर फैल कैसे सकता है। यही कारण था कि पहली बार एक मास्टर प्लान बनाया गया, बॉम्बे रिक्लेमेशन स्कीम। सपना यह था कि समंदर को भरकर जमीन बनाई जाएगी और वहां नई कॉलोनियां और सड़कें बसेगी। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसे साफ मना कर दिया, ये नामुमकिन है। 1903 में इसका पहला फेज शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही लगभग 1 करोड़ रुपए डूब गए। अर्थात करोड़ों की लागत पानी में चली गई और यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। देखते देखते 1920 आता है। ब्रिटिश हुकूमत ने फिर एक बार बंबई की भीड़, गंदगी और घुटन को काबू करने के लिए बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को एक्टिवेट किया। लोगों से शिकायतें आ रही थी, शहर में न हवा बची थी न ही धूप। हर गली एक नाली बन चुकी थी। बंबई सिटी अब दम तोड़ रही थी। इन्हीं शिकायतों के बीच बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में एक नया नाम शामिल हुआ, डॉक्टर इलियास मोजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर तो था ही, लेकिन उसकी सोच किसी शहर के सर्जन जैसी थी। उसके लिए बंबई एक बीमार शरीर था, जिसकी खूबसूरती भी दम तोड़ रही थी और सांसें भी। डॉक्टर मोजेस यहूदी समुदाय से थे, एक पढ़ा लिखा, गहराई से सोचने वाला इंसान जो मेडिसिन के अलावा आर्किटेक्चर और अर्बन डिजाइन में भी गहरी रुचि रखता था। उसका मानना यह था कि अगर बंबई को जिंदा रखना है तो उसे फैलना पड़ेगा, और अगर फैलना है तो समंदर से बात करनी होगी। 1924 में डॉक्टर मोजेस ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक ऐसी सड़कों की श्रृंखला जो समंदर के किनारे किनारे दौड़ेगी। जहां आज लहरें हैं, वहां कल लाइट्स की माला जलेगी। उसने इसे नाम दिया द क्वींस नेकलेस विजन,
क्योंकि वो जानता था अगर ये बसा तो रात को ऊपर से देखने पर यह शहर किसी रानी के हार की तरह चमकेगा। लेकिन जब यह प्लान अंग्रेज अफसरों के सामने रखा गया तो सब कहने लगे ये तो डे ड्रीमिंग है जो कभी पूरा ही नहीं होगा। किसी ने हंसते हुए कहा कौन पागल समंदर पर सड़क बनाएगा, लेकिन डॉक्टर मोजेस चुप रहे क्योंकि वो जानते थे जो दिखता है वो अक्सर बनता नहीं और जो नहीं दिखता वही इतिहास बदलता है। साल 1928 डॉक्टर इलियास मोजेस के सपनों ने कागज से बाहर निकलकर ब्रिटिश हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में दस्तक दी। बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उसकी डिटेल योजना पास कर दी। बॉम्बे रिक्लेमेशन प्लान को दोबारा एक्टिवेट किया गया। अब अंग्रेज सरकार इस प्रोजेक्ट को बॉम्बे कोस्टल एक्सपेंशन मिशन कहने लगी। लेकिन ये सिर्फ एक रोड नहीं था, ये एक मुहिम थी, एक ऐसी मुहिम समंदर से जमीन छीनने की। रिक्लेमेशन का असली काम शुरू हुआ मलबार हिल के नीचे से। योजना ये थी कि वहां से लेकर चौपाटी, चन्नी रोड और आखिर में नरीमन पॉइंट तक एक कर्विंग आर्क बनाया जाए, यानी समंदर को पत्थर, रेत और मिट्टी से भरकर जमीन तैयार की जाए। लेकिन जो काम नक्शों पर सीधा सरल दिख रहा था, हकीकत में ये इंजीनियरों के लिए बेहद मुश्किल काम साबित हुआ। हर दिन मजदूर मिट्टी और पत्थर डालते और हर रात अरेबियन सी की तेज लहरें सारे भराव को बहा कर ले जाती। रिक्लेम की गई मिट्टी सेटल होने के बजाय लिक्विफाई हो जाती। बुलडोजर धंस जाते, अस्थायी पुल बार बार टूटते और खड़े किए गए पिलर्स अपनी जगह से खिसक जाते। तकनीकी भाषा में कहे तो ये सॉइल स्टेबलाइजेशन फेल्योर था, क्योंकि समंदर तल की मिट्टी में लोड बियरिंग कैपेसिटी यानी भार सहने की शक्ति ही नहीं थी। इसीलिए कई इंजीनियरों ने साफ कह दिया सर यहाँ जमीन टिक ही नहीं सकती। लेकिन यही डॉक्टर इलियास मोजेस का जवाब था, वो इतिहास में दर्ज हुआ। अगर जमीन टिक नहीं रही तो हमें नींव और गहरी करनी होगी, और हिम्मत उससे भी गहरी। परिस्थितियां इतनी बदतर हो गई, सरकारी ऑडिट में इसे सीधा वेस्ट पूल प्रोजेक्ट घोषित किया गया। अखबारों की हेडलाइन थी ब्रिटिशर्स वेस्टिंग मनी ऑन अ सी ड्रीम। लेकिन मोजेस के लिए ये सी ड्रीम नहीं था, बल्कि बॉम्बे की लाइफलाइन थी। वो हर रोज खुद साइट पर मौजूद रहते, नक्शों में बदलाव करवाते, मटेरियल के मिक्सचर बदलते और इंजीनियरों को काम का नया तरीका अपनाने के लिए इंस्पायर करते। उनके हाथ भले ही स्केल और ड्राइंग पेपर से भरे रहते हो, लेकिन आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक ऐसा बॉम्बे जो समंदर को जीतकर सांस ले सके। 1932 से 1939 इन 7 साल तक मोजेस ने दिन रात एक कर दिए। 450 एकड़ जमीन समंदर से वापस ली गई और आखिर में इसे कहा गया इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। साल 1940 बम्बई के लोग हर रोज उस जगह को देख जहाँ कभी सिर्फ लहरें हुआ करती, अब वहाँ एक सीधी, सुंदर और चमकती हुई सड़क बन चुकी थी। मरीन ड्राइव एक ऐसा मार्ग जो शहर को सांस देने लगा। जहाँ पहले सिर्फ दलदल और गंदगी थी, अब वहाँ सरकती हुई गाड़ियाँ, स्ट्रीट लाइट्स की कतार और समंदर के साथ साथ चलने वाला फुटपाथ। ब्रिटिश इंजीनियर्स और बॉम्बे ट्रस्ट के अफसर चौंके, ये कैसे मुमकिन हुआ? और जवाब बस एक ही था, डॉक्टर इलियास मोजेस। मरीन ड्राइव का कर्व डिजाइन ऐसा था कि रात के वक्त जब स्ट्रीट लाइट जलती थी तो ऊपर से देखने पर यह रानी की हार की तरह लगता। लोगों ने पहली बार देखा बम्बई सिर्फ एक व्यापारिक शहर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शहर भी हो सकता है। मलबार हिल से नरीमन पॉइंट तक की ये पट्टी अब सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक इमोशनल एस्केप बन चुकी थी, जहाँ प्रेमी मिलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं और कवि कविताएं लिखते हैं। परिवार जो साथ में बैठकर चाय पीते हुए समंदर को निहारते हैं, बच्चे जो लहरों से खेलते समय अपनी हंसी से पूरा माहौल भर देते हैं। लेकिन मरीन ड्राइव का सपना पूरा होते ही इलियास मोजेस को इतिहास के साइड में खड़ा कर दिया गया। ब्रिटिश रिपोर्टर्स में उन्हें सिर्फ एक एडवाइजरी कंसल्टेंट कहा गया, नाम मिटा दिया गया, सारा क्रेडिट ले लिया गया कॉलोनियल इंजीनियर्स और गवर्नर्स ने। और जब 1945 में डॉक्टर इलियास मोजेस की मृत्यु हुई तो ना कोई बड़ा सम्मान, ना कोई सड़क उसके नाम, ना कोई स्कूल, ना कोई स्मारक जिसने बंबई को सांस दी, उसकी कब्र तक किसी को याद नहीं। आज जब हम मरीन ड्राइव पर चलते हैं, हम फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं, जॉगिंग करते हैं, शादी के प्री वेडिंग शूट करते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने पूछा होगा इस सड़क के पीछे किसका सपना था। क्या आप जानते हैं कि जिस रेखा पर आप टहल रहे हो
वो एक यहूदी डॉक्टर की खींची हुई थी। आज भी मुंबई में हजारों सड़कें हैं जो किसी नेता मंत्री के नाम पर है, लेकिन डॉक्टर इलियास मोजेस का नाम कहीं नहीं। कोई मोजेस रोड नहीं, कोई मोजेस चौक नहीं, कोई किताब, कोई मूर्ति, कोई मंच, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हर रात जब मरीन ड्राइव की लाइट्स जलती है और वो क्वींस नेकलेस रोशनी में जगमगाता है तो एक अधूरा नाम चमकता है जिसे शायद अब याद किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे अनसंग हीरोज को भारत का सम्मान मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। कमेंट में डॉक्टर इलियास मोजेस को एक सलाम ज़रूर लिखिए और अगली बार जब आप मरीन ड्राइव जाए तो याद रखिए वो सिर्फ सड़क नहीं जो किसी का सपना था। नाम था डॉक्टर इलियास मोजेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।